प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपने कई बार रोकर दुखी होकर परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु मैं पीछे क्यों हूँ। मेरी उम्र की बाकी जो हैं लेडीज, रिश्तेदार, दोस्त, सबके जीवन में खुशी है, उनके पास बच्चे हैं, उनको माँ बनने का सुख है, किसी के घर दूसरा बच्चा आने वाला है, किसी का पहला बच्चा स्कूल जाने लग गया है और मैं अभी तक इंतजार कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, बस आपकी दुनिया वहीं रुकी हुई। कहीं कोई प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा है, कोई बोल रहा है कि उनके बच्चे का आज पहला जन्मदिन, बच्चों की फोटो दिखा रहे हैं और आप मुस्कुराते हैं सारी चीजों को देखकर। और एक सवाल आपके दिल में रहता है कि प्रभु मेरी बारी कब आएगी। और शायद सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपका कोई करीबी जिसकी शादी आपके बाद हुई है और वो आपको बोलता है कि हमारे घर खुशखबरी है। आप उसे सच्चे दिल से बधाई देते हैं, फोन भी करते हैं, बात करते हैं, लेकिन मन में आता है कि प्रभु आखिर मैं ही क्यों। तो आज की ये प्रार्थना उसी सवाल के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दूसरों के आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको पीछे छोड़ दिया है। आज हम इसी दर्द को यीशु के चरणों में रखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि अंत में हम फिर से इसी सवाल पर लौटेंगे कि मैं पीछे क्यों हूँ और देखेंगे कि क्या करना है इसके लिए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे महान परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। और आज मैं इन सभी बहनों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, लंबे समय से जो माँ बनने का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आप जानते हैं कि उनकी उम्र क्या है, आप जानते हैं कि उनकी शादी को कितना टाइम हो गया है, आप जानते हैं कि कितनी बार उन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया है, आप जानते हैं कि कितनी रिपोर्ट्स आई, क्या दवाइयाँ ली हैं उन्होंने, कितनी बार उनके मन में उम्मीद जागी और कितनी बार उम्मीद टूट भी चुकी है। पर हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं सबसे पहले प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि उनके दिल के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु उनका शरीर शायद इंतजार कर रहा है लेकिन उनका दिल बहुत पहले ही थक चुका है। इन सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह आप अपने दिल के पास रखिए। प्रभु जब उनके आसपास एक एक करके सब लोग आशीष पाते हैं, सबके घरों में बच्चे हैं, वो माँ बनते हैं, तो उनके मन को संभालिए। जब उनकी पहचान के उनके दोस्त अपने बच्चों की फोटो उन्हें भेजते हैं तो उन्हें मदद कीजिए कि उनका दिल सही रहे। जब अलग अलग जगहों पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अलग अलग जगहों पे व्हाट्सएप में प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट सुनते हैं तो उनके मन में हीन की भावना ना आए, दुख या दर्द की भावना ना आए। जब किसी बच्चे की हंसी उनके दिल में एक साथ खुशी और दर्द दोनों पैदा करे तो उन्हें दोषी महसूस मत होने दीजिए। प्रभु उनके मन से विचार निकाल दीजिए कि शायद मुझ में ही कोई कमी। परमेश्वर इस समय उन्हें याद दिलाइए कि उनकी कीमत माँ बनने से पहले भी है। उनका मूल्य किसी बच्चे के जन्म के बाद अचानक पैदा नहीं होगा, वह आज भी आपके प्रिय संतान हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, कितनी बार इन बहनों ने पूछा कि मेरी बारी कब आएगी, कितनी बार उन्होंने कैलेंडर में निशान लगाया, कितनी बार उन्हें तारीखें याद की और उन्हें बार बार गिना, कितनी बार उन्होंने अपने शरीर के हर छोटे छोटे बदलाव को भी ध्यान से देखा, समझा और फिर पूरी उम्मीद लगाई, लेकिन फिर भी दिल टूट गया। प्रभु आज उनके मन को इस पूरी खत्म न होने वाली साइकिल से आराम दीजिए। हर महीने की उम्मीद, फिर डर, फिर इंतजार, फिर निराशा और फिर अगले महीने नई उम्मीद। प्रभु यीशु इस यात्रा में आप उनके साथ, उन्हें हर महीने फिर से जीने की शक्ति दीजिए। हमें समझने की शक्ति दीजिए कि जीवन कोई रेस नहीं है। परमेश्वर, किसी और की प्रेगनेंसी इन बहनों की हार नहीं है, किसी और का माँ बनना उनका फेलियर नहीं है और किसी और का टाइमिंग उनके टाइम को सिद्ध नहीं करता। परमेश्वर, कभी कभी हम दूसरों की कहानी का एक छोटा हिस्सा देखते हैं लेकिन अपनी पूरी कहानी का हर दर्द जानते हैं। हम दूसरों की तस्वीर देखते हैं लेकिन अपनी रातें जानते हैं। हम दूसरों की खुशखबरी देखते हैं लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज उनकी आंखें दूसरों के रास्ते से हटाकर फिर से आपकी ओर कर दीजिए। प्रभु, इन सभी बहनों के लिए जो जिनके मन में सवाल उठता है और थक चुके हैं वो कि अभी तक बच्चा नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाया, इतना समय हो गया है और वे हर बार एक मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, उन्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत से मुक्त कर दीजिए। उन्हें यह समझाने की शांति दीजिए कि उनकी निजी यात्रा हर किसी को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ। प्रभु, इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन पति पत्नियों के लिए भी और उनको भी प्रार्थना में लाना चाहता हूँ कि जो इंतजार कर रहे हैं, इस इंतजार में उनके रिश्ते पर असर पड़ रहा है। प्रभु, रिपोर्ट्स और अलग अलग डॉक्टर से मिलना, उनसे बातचीत, इन सब में परमेश्वर मदद कीजिए कि उनका प्रेम बना रहे, वे एक दूसरे के साथ जुड़े हों और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से
एक दूसरों को सिर्फ पति और पत्नी के रूप में देखने की कृपा दीजिए। एक बीमार या फिर एक परेशानी या बोझ ना हो, लेकिन एक समाधान हो परमेश्वर। ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके बीच दोष नहीं, प्रेम, दूरी नहीं, लेकिन साथ हो। प्रभु, उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अलग अलग शारीरिक परेशानी से गुजर रही हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, लो एएमएच या फर्टिलिटी से जुड़ी हुई बाकी जो चुनौतियां उनके जीवन में हैं, वो इलाज करवा रहे हैं, कोई आईवीएफ या आईयूआई, इन सब की परेशानियों से उन्हें मुक्त कर दीजिए। जो हर अपॉइंटमेंट और डॉक्टर से मिलने से पहले डरते हैं, जो हर रिपोर्ट खोलने से पहले उनका दिल धड़कने लग जाता है, यीशु उन्हें सही चिकित्सक से मिलवाइए परमेश्वर। बुद्धि दीजिए कि सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट और सही निर्णय के लिए उनको मार्गदर्शन मिल सके, और इलाज की जो लंबी यात्रा है उनका मन छोटा ना हो जाए। आप उन्हें मजबूत कीजिए परमेश्वर। प्रभु, हे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं हर एक झूठ को ऐसे स्वीकार करता हूँ। किसी बहन के मन में यह विचार ना आए परमेश्वर कि कोई ये ना सोचे कि तुम पीछे हो, तुम कम हो, तुम्हारे साथ गलत है, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हारा समय चला गया। नहीं, आज हम अपने मूल्य को अपनी परिस्थिति से तय नहीं करने देंगे। हम अपने भविष्य को दूसरे की टाइमलाइन से तय नहीं करेंगे। हम अपनी पहचान को एक रिपोर्ट से तय नहीं करेंगे, और हम कहेंगे कि यीशु की मैं संतान हूँ, मुझे कोई भुलाया नहीं है। परमेश्वर के साथ मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं बेकार नहीं हूँ, और मेरा जीवन किसी दूसरी स्त्री के टाइमलाइन की कॉपी नहीं। हे प्रभु, अब हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर कि जहाँ तुलना ने शांति को छीन ली है, वहाँ शांति वापस आ सके। जहाँ डर ने विश्वास को दबा दिया, वहाँ विश्वास फिर से उठे। जहाँ शर्म ने आवाज बंद कर दी, वहाँ फिर से हिम्मत आए। जहाँ निराशा ने कहा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, वहाँ तेरी उपस्थिति फिर से आशा जगाए। और परमेश्वर, इन बहनों को एक दूसरे के पीछे भागने की जो रेस है इनसे निकालिए परमेश्वर। किसी से कंपेयर ना करे, तुलना ना करे, कोई कड़वाहट ना हो इनके मन में, और इन सारी जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, इन सब से बाहर आ सके परमेश्वर। उन्हें अपनी उपस्थिति होने का एहसास दिलाइए परमेश्वर कि आप उनके साथ हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इन सभी बहनों को जो प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और परमेश्वर, जो आपको दूसरों से कंपेयर करते करते थक गई, इन्हें संभालिए परमेश्वर। उनके दिल को आराम दीजिए, उनके मन को स्थिर कीजिए, उनकी आंखों से वो आंसू पोंछिए जो किसी भी इंसान ने उन्हें दिए हैं। और परमेश्वर, वो किसी बच्चे को अपनी गोद में देखें तो उसके अंदर सिर्फ दर्द नहीं, आपकी उपस्थिति भी हो। जब वो प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट सुनते हैं कि दूसरे के घर ऐसा हो रहा है, तो उसे अपना भविष्य खत्म हुआ ना लगे। उन्हें उसका अपना लंबा इंतजार जो है उसे ना देखे, बल्कि विश्वास करें कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगता हूँ कि हर एक बहन के जीवन में आपकी उपस्थिति हो। आप उनके साथ हैं, उनके हर एक संघर्ष में उन्हें शांति दीजिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। और परमेश्वर, आप उनके साथ, ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम करता हूँ, आमीन। और अब इस समय हम आते हैं उस बात के लिए जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं पीछे क्यों हूँ। तो अपने हृदय पर हाथ रखिए, अपने मन के अंदर जाइए और कहिए कि मैं पीछे नहीं, मैं अपनी यात्रा पर हूँ, और मेरी यात्रा में यीशु मेरे साथ है। आपकी कहानी, सभी बहनें जो सुन रही हैं, आपकी कहानी किसी और की कहानी के जैसे होने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन किसी और के जीवन के हिसाब से या उनके बिल्कुल कॉपी नहीं है। आपको हर किसी से आगे निकलना की जरूरत भी नहीं। आपको बस यीशु के साथ एक एक कदम चलते रहना। और जब दुनिया आपको बोलती है कि आप पीछे रह गए हैं, या आपको फील होता है कि आप पीछे हो गए हैं, तो याद रखिए कि यीशु कहते हैं कि मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रार्थना में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बहन है जिनको ऐसा ही लगता है कि वो पीछे रह गए हैं अपने जीवन में और उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो ये वीडियो आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और शायद आज उसे किसी उत्तर से ज्यादा ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो भूली नहीं, अकेली नहीं है, और उनकी कीमत उसकी प्रतीक्षा से तय नहीं होती। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रार्थना है तो आप अपनी प्रार्थनाओं को मुझ तक भेज सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे एक गूगल लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थनाओं को मुझ तक भेज सकती हैं। और अगर कोई विशेष प्रार्थना है तो आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको मिलेगी। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारी सेवकाई में याद रखिए कि ये सहयोग करने के लिए आपको कोई बड़ी धनराशि या कोई बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम भी दे सकते, क्योंकि जो भी आप दान करते हैं उसे खुशी से और अच्छे मन से देने की जरूरत है। ज्यादा या कम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अच्छे मन से दीजिए ताकि परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग हो सके। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करे, आमीन।